जय हिंद, वंदे मातरम। मैं अनिल सागर आपका 2022 के इस पहले लाइव में स्वागत करता हूं। आज मैं रूबरू हूं अपने एक महत्वपूर्ण अनुभव को लेकर के। आपको बताना चाहूंगा कि मेरा इरादा कैसे हुआ कि आपसे मुलाकात किया जाए। आप सभी जानते हैं कि नया साल आ गया है। यूं तो पिछले साल कई बार आपसे हम रूबरू हुए, तो इरादा हुआ कि शुरुआत आज कर ही दिया जाए। ये सिलसिला साल भर चलता रहेगा अनुभवों का, क्योंकि ये मेरी आदत है कि मैं कलेक्शन करता हूं, स्टडीज पे लगता हूं, अनुभवी लोगों के साथ रहता हूं और तमाम अनुभवी लोगों के अनुभव को संकलित करने का प्रयास करता रहता हूं। इसके फलस्वरूप जो अनुभव मेरे पास आते हैं वो आप जैसे युवाओं को मैं देने का प्रयास करता रहता हूं। मुझे पता है यह अनुभव अगर मैं आपको दे दूं, शायद यदि आपने उसको संजीदगी से ले लिया तो आपकी लाइफ में चेंज आ सकता है। अब कैसे आ सकता है? क्योंकि मैंने देखा अपने पर्टिकुलर लाइफ के साथ कि मैंने भी ऐसे बहुत सारे अनुभवी लोगों के अनुभव को अपने साथ शामिल किया। आज मैं अपने आप को सक्षम नहीं बना पाता यदि मैंने उन तमाम सारे अनुभवी लोगों के साथ अपने को जोड़ा ना होता। आज का मेरा विषय है बैरियर्स आर द पार्ट ऑफ एनी जर्नी। हम सभी कहीं ना कहीं, मैं अपने को लेकर चलूं या आप अपने को, मैं आपकी बात करूं, आप सभी लोग किसी न किसी एक मंजिल की तलाश में लगे हो, लगातार काम कर रहे हो। ऑल द बेस्ट, मेरी शुभकामनाएं। लेकिन मंजिल को देखना, मंजिल का रास्ता जानना, सिर्फ इतना ही काम, इतना सब जानने से हमारा काम नहीं होता है, बल्कि यह जानना भी जरूरी है कि मंजिल को पाने के लिए जो हमारा रास्ता है, उस रास्ते में बहुत सारे बैरियर्स आएंगे। बैरियर्स आर द पार्ट ऑफ एनी जर्नी। ये मैंने देखा है, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं, आपको पता है कि मैं लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं। मेरा ट्रेनिंग भी चालू हो चुका है। 2 लगातार वीक हमारा गुजरा है जिसमें ट्रेनिंग गई है और माता रानी की कृपा से बहुत अच्छी ट्रेनिंग वीक गुजरी है और बच्चों ने काफ़ी कुछ गेन किया है। यहाँ तक मैं आपको बता दूं कि बहुत घना कोहरा था, ठंडक बहुत तगड़ा था, फिर भी बच्चे आए। आई रियली, आई एम, मतलब मुझे बहुत ही अच्छा लगा एंड आई एम थैंकफुल फॉर ऑल माई ट्रेनीज और स्टूडेंट्स जो हमारी इस ट्रेनिंग को ज्वाइन किए। 2 हफ्ते का हमारा ट्रेनिंग अभी चला है, एसओपी का ट्रेनिंग। उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया बच्चों ने। ठीक है, मैं उनको दे रहा हूं, ये बात का बात है, लेकिन वो बच्चे उन चीजों को लेने के लिए जागरूक है, ये मुझे अच्छा लग रहा है। तो कहना चाहता हूं कि यदि आप लाइफ में आप कुछ भी पाना चाह रहे हो तो आप मंजिल जानते हो, उसका रास्ता जानते हो, लेकिन ये जान लो आप कि उस रास्ते पर बहुत सारे बैरियर्स आने वाले हैं। ये तय है, बैरियर आप नहीं रोक सकते हो, बैरियर आना निश्चित है, क्योंकि बैरियर से ही हम मजबूत होते हैं। मैं अपना अनुभव शेयर करना चाहूंगा कि मैंने बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट में मैंने काम किया है जहां पे मैंने देखा है कि इतना ट्रबल्स मुझे आया है उस प्रोजेक्ट को पूरा करने में। लेकिन एक चीज और है, जितना ट्रबल मैंने फेस किया है उतनी ही नई टेक्निक सीखी है हमने। बेशक मुझे परेशान होना पड़ा है, बेशक कई बार आंखों में आंसू तक आ गए मेरे, लेकिन उन्हीं आंसू वजह से आज धांसू होने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ये आंसू जो है ना आपको धांसू बनाते हैं। तो इसलिए प्लीज कीप ऑन, जारी रखें, आप लगातार लगे रहें आप, लेकिन बात को समझें आप। बैरियर्स आएंगे जिंदगी में। जब सफर पे आप चलते हैं ना, तो कुछ टाइम आपका जो जर्नी होता है वो स्मूथ होता है, स्मूथ चलता है, बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है। और फिर ये ख्याल दिल में आता है, यार मजा आ रहा है, ऐसा लाइफ चले तो मजा आए। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, इस गफलत में मत रहना जनाब। जिंदगी स्मूथ चल रही है तो थोड़ा सा ख्याल करना। जब जिंदगी स्मूथ चल रही होती है ना, दिमाग अच्छा चलता है, उस वक्त कलेक्शंस करो, उस वक्त अपने अनुभव को बढ़ाने का प्रयास करो, क्योंकि ये कलेक्शंस, ये अनुभव उस वक्त काम आएंगे जिस वक्त आपके बैरियर्स आपके सामने आएंगे। क्योंकि जब परेशानियां आएंगे ना, एट दैट टाइम दिमाग नहीं काम करता है,
उस वक्त हमारे जो कलेक्शंस हैं, उस वक्त जो हमने जो चीज़ें एक्वायर की हैं, इकट्ठा की हैं, उन्हीं का इस्तेमाल करके हम अपने बैरियर्स को फेस करते हैं। हम कहना चाहेंगे, अगर आप किसी जर्नी पे चल रहे हैं तो प्लीज बिल्ड अ गुड कंपनी। एक ऐसी कंपनी को क्रिएट करें आप, ऐसे कुछ गुरुजन हो, ऐसे कुछ हमारे सीनियर्स हो, जिनके टच की वजह से हम अपने उस जर्नी को बहुत अच्छे से सरवाइव कर पाए। क्योंकि उस जर्नी में स्मूथ सिर्फ आपका प्लेन आपका जो है पाथ नहीं आएगा, वो कहीं ना कहीं रफ पाथ भी होगा। जब तक प्लेन होता है तब तक कोई दिक्कत नहीं होता, तो मस्ती होती है। लेकिन जैसे ही रफ आ जाता है हमारे उस रास्ते में, कुछ टफनेस आ जाता है, कुछ उबड़ खाबड़ रास्ते आ जाते हैं, कहीं ना कहीं वही हिम्मत हारने लगते हैं, हमारे दिमाग कम काम करने लगते हैं, हम घबराने लगते हैं। तो कहना चाहता हूं आपसे कि आप एट दैट टाइम प्लीज आप कम्युनिकेशन मेंटेन रखें अपने उस सीनियर से, अपने उस गुरुजन से जो आपके साथ हमेशा रहते हैं, क्योंकि एट दैट टाइम वही आपकी मदद कर सकते हैं। आप अपनी मदद नहीं कर पाओगे, बहुत समय लगेगा, लेकिन ऐसे कुछ और लोग सपोर्ट कर जाएंगे तो आप बहुत जल्दी इस ट्रबल को फेस करके आगे निकल जाओगे। और ट्रबल्स आने हैं, लगातार ट्रबल्स आएंगे, क्योंकि आप गेम खेलते हैं मोबाइल में, जिस तरह से आपका लेवल बढ़ता है वैसे वैसे आपका गेम टफ होता जाता है। वैसे ही ये आपकी जिंदगी का भी गेम वैसे ही है भैया। मैंने पर्सनली इसको फील किया है, मैंने देखा है। मैं जिस प्रोजेक्ट को लेके काम कर रहा हूँ, उस प्रोजेक्ट को लेके इतना टफनेस है कि जिस स्टेप पे काम कर रहा हूँ वो स्टेप बहुत टफ लगता है, नहीं समझ में आता है। बहुत सारे हमें अनुभवी लोगों को देखना पड़ता है, उनको रीड करना पड़ता है, लोगों से बात करना पड़ता है, तब कहीं जाके कुछ एक स्ट्रक्चर ड्रॉ होता है, फिर उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको टेस्ट करते हैं, रिजल्ट आता है, तब फाइनलाइज होता है कि यार इसको ऐसे किया जाएगा तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। बट मसला ये नहीं कि मैंने उस स्टेप को सॉल्व कर लिया, मसला इस बात का है कि अब आगे दूसरे स्टेप हमें लेने हैं। जब दूसरे स्टेप लेने हैं, स्टेप बदलेगा हमारा, अब फिर से नई चीज़ों का कलेक्शन करना पड़ेगा हमें, फिर वही टफनेस आएगी, फिर प्रॉब्लम्स आएंगी, फिर कलेक्शन करना पड़ेगा। यानी हर कदम पे हमें वही स्टेप रिपीट करने पड़ते हैं, हमें लगातार मेहनत करना है। हम मानते हैं हमारा अनुभव बढ़ता है, लेकिन हर बार एक नया टास्क होता है। जब टास्क नया होता है तो कहीं ना कहीं रिस्क ज़्यादा होता है, और अगर रिस्क को नहीं लेंगे आप तो आगे जिंदगी में ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। ये मैंने देखा है, बहुत सारे ट्रबल्स को फेस करने के बाद तब कहीं जाके हम अपनी उस मंजिल को पाते हैं जिसका रास्ता तक जानते थे हम, लेकिन पाने में बहुत समय लग जाता है। रास्ते को हम जानते हैं, लेकिन उस रास्ते के बीच में जो आने वाली बाधाएं हैं, कहीं ना कहीं उनसे वाकिफ नहीं हो पाते हैं, और वाकिफ होते भी हैं तो उनसे लड़ने का वो हम टेक्निक नहीं जान पाते हैं। जब आपकी ज़िंदगी स्मूथ चल रही हो, उस वक्त मौज मस्ती में ना गुजारें, बल्कि कलेक्शंस करें, अनुभवी लोगों से मुलाकात करें, रखते जाएं, क्योंकि एट दैट टाइम आपका माइंड बहुत अच्छा चल रहा है, स्मूथ जब आपका सफ़र चल रहा होता है। लेकिन होता क्या है, जब ज़िंदगी स्मूथ होती है तो हम लोग अपनी ज़िंदगी को बड़े ही बेतकल्लुफ़ जिया करते हैं, बड़े बेतकल्लुफ़ जिया करते हैं। हमें करना चाहिए इंतज़ाम उन मुसीबतों से लड़ने का, लेकिन हम आराम किया करते हैं। क्या बेहतरीन काम किया करते हैं जनाब। कहना चाहता हूं आप सभी से, यदि आप ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आगे करना चाह रहे हैं, तो मंजिल को आप जानते हैं, बड़ी बात है। मंजिल का रास्ता भी आप जानते हैं, ये भी बड़ी बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उसके बीच में आने वाली बाधाओं को कितना जानते हैं। और बाधाओं को जानते हैं, चलिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन उससे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि उन बाधाओं से लड़ने का इंतज़ाम कैसा है आपका। क्या उन बाधाओं से लड़ने का इंतज़ाम भी आपके पास है? अगर है तो ऑल द बेस्ट, आप लड़िए और डट के लड़िए, और नहीं है तो इंतज़ाम करिए जनाब। क्योंकि असली समस्या ऐसी बात की है कि जब आते हैं बैरियर तो हम छोड़ देते हैं हिम्मत, हम बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। तो जो वहाँ टाइम वेस्ट करेंगे जबकि हमारी एनर्जी लूज हो चुकी होगी, रास्ते नहीं दिख रहे होंगे, अच्छा होगा जब रास्ते दिख रहे हैं हमको, जब हम इजी माइंड हैं, एट दैट टाइम कलेक्शन करें। फिलहाल बहुत
बहुत आभार, आप सभी लोग मेरे से जुड़ते हैं और आपसे अपना अनुभव साझा करने के बाद मुझे भी बड़ा सुकून मिलता है और मुझे अच्छा लगता है, बिकॉज इट्स माई पैशन, मेरा मेरा हैबिट है, मेरा आदत है, मेरा शौक है कि मैं अपने अनुभवों को आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। शायद मेरे अनुभव आपके काम आ जाए, क्योंकि मैंने देखा है औरों के अनुभव को लेकर के मैंने अपनी जिंदगी को तब्दील किया है, मैंने अपने आप को अपग्रेड किया है। सो वही प्रोसेस मैं करता हूं कि कभी आपसे मुखातिब होकर के अपने जो भी जिंदगी के अनुभव हैं वो आप तक पहुंचाता हूं, ताकि आप लोग भी अपने जिंदगी में जब लड़ाइयां लड़ें एट दैट टाइम आपको यह अनुभव काम आए। मैं नहीं कहता मैं बहुत अनुभवी व्यक्ति हूं, लेकिन जो भी मेरा अनुभव है, जितना भी मेरा अनुभव है, शायद हो सकता है आप जैसे युवाओं के काम आ जाए। बाकी जिंदगी एक जंग है, इस जंग को जानने के लिए जंग लड़नी पड़ती है, तब कहीं जाके आपको इसकी हकीकत समझ में आती है। मैं आपको बहुत कुछ बता दूं यहां पे, लेकिन वो बहुत कुछ तभी समझ में आएगा जब आप खुद स्ट्रगल करेंगे फॉर योर टारगेट, फॉर योर गोल्स, जब आप खुद वर्क करेंगे। मैं सिर्फ ये कर सकता हूं कि मैं आपको समझा रहा हूं, बता रहा हूं, आपके दिमाग में एक स्क्रिप्ट बन जाएगी, एक स्टेप बन जाएगा, ड्रॉ हो जाएगा मैप, लेकिन असली तभी समझ में आएगा जब आप उस पर रन करेंगे, जब वर्क करेंगे। भैया जी, क्रिकेट में आपको लेक्चर देके, समझा के, दिखा के, सिखा के सारा कुछ कर सकता हूं, लेकिन असली क्रिकेट तभी आएगा जब मेरे टेक्निक का यूज उस प्ले ग्राउंड पे करोगे आप, क्योंकि चीजें प्ले करने की हैं। चीजों को सिर्फ लेसन करने से नहीं होगा। लिसन से एक लेसन हमें मिल जाता है, लिसन से लेसन मिल जाता है, और जब उसको प्ले में उतारते हैं तब उस लेसन का ट्रांसलेशन हो जाता है। बात समझ रहे हैं? तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आप सभी लोग अपने जिंदगी को लेकर संजीदा रहें, आप मेहनत करें, बात को ध्यान दें कि मंजिल और मंजिल का रास्ता जान लेना ही काफ़ी नहीं होता है। मंजिल के बीच में बैरियर्स आएंगे, उन बैरियर से लड़ने का हमें इंतज़ाम करना ज़रूरी है। इसके लिए हमें कलेक्शंस करने हैं, हमें एक कंपनी की ज़रूरत है, अच्छे फ्रेंड्स, अच्छे गुरुजन, अच्छे गाइड की ज़रूरत है, जिसका हमें इंतज़ाम कर लेना होगा। और जब भी हम मुसीबत परेशानी में आए तो हम कम्युनिकेशन ब्रेक ना करें। अक्सर मैंने देखा लोगों को कि वो लोग कम्युनिकेशन ब्रेक कर देते हैं, वो चुपचाप एक कोने में बैठे रहते हैं, बात नहीं करते किसी से। बड़ी प्रॉब्लम है यार, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, मतलब अपने से बात कर रहे हैं यार कौन सा आप दिमाग का काम कर रहे हो ये? जब आप ट्रबल में होते हो ना, आपका दिमाग काम नहीं करता है, एट दैट टाइम आप दूसरे व्यक्ति से, आपसे कम दिमाग वाले व्यक्ति से बात करोगे, वो आपको अच्छा सलाह दे सकता है, वो आपको अच्छा संभाल सकता है, बिकॉज वो आपके जितना ट्रबल में नहीं है, वो दिमाग दौड़ाएगा। इसलिए प्लीज, जब कभी भी आपको लगता है कि अपने मंजिल को लेकर के आप लगे हुए हो और वहां पे ट्रबल्स आ रहे हैं, एट दैट टाइम प्लीज कम्युनिकेट विथ योर सीनियर्स, विथ योर गुरुज, विथ योर एनी गाइड। तभी आपको रास्ते मिलेंगे, तभी आपको प्रॉब्लम का सलूशन मिलेगा। चुपचाप रहने से कुछ होने वाला नहीं है। तो जनाब, कहना चाहूंगा, इसी के साथ मैं विदा लेना चाहूंगा। बहुत अच्छा लगा इस नए साल पे आप सभी से मेरी मुलाकात हुई, आज आपसे बात किया और बहुत मज़ा आया। और जाते जाते एक चीज़ कहना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि आप ज़िंदगी का जंग लड़ें, बखूबी लड़ें। मैं लिगे सागर आपसे मिलता रहूँगा, मुखातिब होता रहूँगा, ज़रूर मैं अपने अनुभव आपसे साझा करता रहूँगा। ये अनुभव, इनको हमने, आज भी मैं अनुभव को इकट्ठा करने के लिए अनुभवी लोगों के संपर्क में रहता हूँ, अनुभवी लोगों